न्यूज फोर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फोर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार की वर्तमान स्थिति के लिए पिछले 21 सालों के शासन को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार की विफलताओं का कच्चा चिट्ठा सदन के बाहर मीडिया के सामने रखा और कहा कि बिहार की जनता ने पिछले 21 सालों से एनडीए की सरकार को मौका दिया, लेकिन बदले में राज्य को सिर्फ पिछड़ापन मिला। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कानून व्यवस्था पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को डाटा से कोई मतलब नहीं है, जबकि बिहार पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है और अपराधियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा मांगी गई ट्रांजिट रिमांड की अर्जी को रिफ्यूज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि विधि सम्मत प्रक्रिया और पर्याप्त दस्तावेज के बिना किसी अधिकारी को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने की मांग पर आमने सामने हो गए सत्ता और विपक्ष। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज विधायक निधि यानी एमएलए फंड की राशि में बढ़ोतरी को लेकर के सदन में खूब बवाल हुआ। पक्ष विपक्ष के सदस्य एक सुर में सरकार से निधि बढ़ाने की मांग करने लगे। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर के विपक्ष के हमलों पर जेडीयू ने कड़ा पलटवार किया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि उन्हें अपराध के आंकड़ों पर सवाल उठाने दानापुर के दुलड़ुआ से पूछ लेते जो भागलपुर जेल गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष सदन में गलत और भ्रामक आंकड़े पेश कर रहा है। नीरज कुमार ने चेतावनी दी है कि इस तरह गलत आंकड़े देने वालों को शो कॉज नोटिस भेजा जाए। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसने बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। संदीप सौरभ ने दावा किया है कि पूरा रणवीर सेना बिहार विधानसभा में बैठा हुआ है। ये बयान उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उनके इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के लिए बिहार विधान परिषद में उठी बड़ी मांग। दरअसल परिषद की कार्यवाही की शुरुआत युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को बधाई देने से हुई। सभापति ने वैभव सूर्यवंशी को उनकी उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया है 50 लाख रुपए देकर के, जिसको लेकर के सदन में वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख के बदले 1 करोड़ राशि देने की मांग उठी। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अप्रैल 2026 से नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने जा रही है, जिसके बाद से जून 2026 में बड़े स्तर पर शिक्षकों का ट्रांसफर संभव है। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी पर एक बार फिर से समीक्षा की मांग की है। माधव आनंद ने कहा है कि इसकी समीक्षा होनी जरूरी है, क्योंकि 10 सालों में क्या बदलाव हुआ है जनता ये जानना चाहती है और सरकार इस पे ध्यान दे। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। राजधानी पटना के चित्रगुप्त मंदिर स्थित गंगा पाथवे पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बात करें तो यह तेज रफ्तार का कहर की शिकार हुई एक महिला दरोगा को बाइक सवार ने ठोकर मार दी, जिसके बाद महिला जो है वो खून से लहूलुहान होकर गिर पड़ी। इसके बाद महिला को प्राथमिक उपचार के लिए सबसे पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच में रेफर कर दिया। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फोर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।